हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन का सामान्य ज्ञान। तो क्या सिर्फ सामान्य ज्ञान इसमें करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डिस्कस करने वाले हैं? नहीं, सामान्य ज्ञान के बारे हर चैप्टर में हम इंक्लूड करें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कहाँ से? घटना चक्र के पूर्वावलोकन से। घटना चक्र के पूर्वावलोकन में सेम चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन होगा उसमें इससे एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम इंक्लूड करने का कोशिश करें। तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो इसमें हो चुकी है और ये हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री का जो पुनर्जागरण वाला चैप्टर है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाला चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में और भी बहुत बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय जी के बारे में पहले कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दूं जो क्राउन में सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है। इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन बोला जाता है इंडिया का, आधुनिक भारत के जनक बोला जाता है इनको, प्रोफेट बोला जाता है, इंडियन भारतीय राष्ट्रीयता के प्रोफेट बोला जाता है इनको युग दूत बोला जाता है क्योंकि ये उस युग में, समझ लो पूरे युग में एक ऐसे दूत है जो बहुत ज़्यादा काम किए। उसके बाद बेंटी के साथ मिलके इन्होंने सती सिस्टम को हटाया। चाइल्ड मैरिज पे ही बात की, लेकिन चाइल्ड मैरिज का एक्ट इनके समय में नहीं बना था और इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करते थे। आपको पता होगा जो एजुकेशन के फील्ड में दो ग्रुप में बट गया था। एक वो ग्रुप था जो बात करता था अंग्रेजी शिक्षा की और एक वो ग्रुप था जो बात करता था कि अपने लैंग्वेज में शिक्षा। तो अंग्रेजी के बारे में बात करता तो वो बोलता था कि पहले कुछ लोगों को सिखाओ और फिर हम मतलब डाउनवर्ड करेंगे, कुछ लोग सीख ले फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा सीखते जाएंगे। और ये जो होते थे ये लोकल, ये चाहते थे कि लोअर लेवल के खूब ज़्यादा बच्चों को सिखाया जाए अपने लैंग्वेज में। तो अंग्रेजी की जो बात करते थे उसके प्रोपागेटर इवन राजा राम मोहन राय भी थे। लेकिन जो लोअर लेवल की बात करते थे उसमें एक तो ये थे प्रिंसेप, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। प्रिंसेप कौन? वो प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप जिसने जो मौर्य के टेक्स्ट को क्या किया था, डिसाइफर किया था, पाली वाले लैंग्वेज को। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, एक सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स, जिसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनाया था ऑफ बंगाल। बंगाल का जो एशियाटिक वाला सोसाइटी था ना, यही बनाया था सर विलियम जोन्स ने। ये भी नीचे वाले की तरह बात करते थे। इसको अंग्रेजी की तरह बात करने वाले को हम बोलते थे एंग्लिस्ट और इसको बोलते थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो अपने लैंग्वेज की बात करे। तो ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के रिलेटेड है। उसके अलावा मेन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी के बारे में। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इनका जन्म 1772 में हुगली जिले में हुआ था, राधा नगर में। उसके बाद ये बहुत सारे भाषा के ज्ञाता थे, लाइक अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मनी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, हिब्रू, इन सब भाषा इनको आता था। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें एक ईश्वर यानी एक ईश्वर की बात करते थे कि एक ही ईश्वर है। उस किताब का नाम है तुहफात उल मुवाहिदीन, तुहफात उल मुवाहिदीन। उसके बाद 1814 में उन्होंने एक आत्मीय सभा बनाया। उसके अलावा 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताबें लिखी। तो ये मेन याद रखना कि 1814 में आत्मीय सभा बनाए, ठीक इसके 14 साल बाद बनाने वाले हैं उन्होंने ब्राह्मो सभा बनाने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ देखो 1814, 1828। तो दो तीन चीज़ इन्फॉर्मेशन देख लिया। 1814 में आत्मीय सभा, फिर 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये पुस्तक लिखी। उसके बाद उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसके अलावा बंगला भाषा में उन्होंने एक लिखी संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में उन्होंने लिखी मिरात उल अखबार। तो बंगला भाषा में क्या था, संवाद कौमुदी, और फारसी भाषा में क्या था, मिरात उल अखबार। 1828 में उन्होंने क्या बनाया, ब्रह्म सभा। बाद में वो ब्रह्म समाज बन गया। इनके ऐसा पूछा जाता है कि इनके नाम के आगे जो पहले राजा लगा है
ये राजा किसने दिया? ये उपाधि दिया था मुगल सम्राट अकबर टू ने। अकबर टू उस समय एज ए पेंशनर थे ब्रिटेन के, तो ये अकबर टू ने अपना दूत बना के इनको भेजा, किनके पास? विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा, और इनको बोला कि आप जाइए, उनको बोलिए कि मेरा पेंशन बढ़ा दे। यहीं पे जाने के बाद 1833 में उनकी मृत्यु हुई ब्रिस्टल में, याद रखिएगा। तो इनका जो समाज था ब्राह्मो समाज, तो ब्राह्मो समाज का ख्याल कौन रखने लगे उसके बाद? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की 1839 में, तत्वबोधिनी सभा। और तत्वबोधिनी सभा ने तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाला था, ये भी बात याद रखिएगा। 1865 में हुआ क्या? ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ क्या कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपना ये जो समाज था उसका प्राचार्य नियुक्त किया केशव चंद्र सेन को, लेकिन केशव चंद्र सेन कुछ अपना ही सिखा रहे थे, और जो मेन बातें थी, जो इनकी जो थॉट थी राजा राम मोहन राय, उससे कुछ बदलना चाहते थे, तो इसीलिए मतभेद हो गया, तो दो अलग अलग ग्रुप में टूट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर का क्योंकि पुराना ग्रुप था तो इनका नाम रखा आदि। आदि मतलब पुराना ब्रह्म समाज। केशव चंद्र ने रखा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो केशव चंद्र सेन बाद में आए थे, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और देवेंद्रनाथ जी को क्या था? ये था इनका आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1878 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को पुनर्विभाजन किया और एक साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। पुनर्विभाजन हुआ, अलग हुए गुट को साधारण ब्राह्मण समाज के नाम दे। ठीक है, तो देखो ये वीडियो मैं पब्लिक कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, इसके आगे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना। फीस बहुत कम है। देखो मैं इसको फ्री में भी करवा सकते, लेकिन फ्री में ऑलरेडी बहुत कंटेंट है। और देखो एक्चुअली कोर्स में आप लोग अगर ज्वाइन करो तो मेरे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्री वाले में क्या होता है, आज एक वीडियो लाए फिर कल लाए कि नहीं परसों, लेकिन कोर्स में ये फ़ायदा होता है कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि मुझे ये कोर्स ख़त्म करना है विद इन अ टाइम। तो आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो यही फ़ायदा होगा कि आपको रेगुलर हर डेली वीडियो मिलेगी। आपको टाइमलाइन फिक्स हुआ है, जैसे हमने दे दिया है कि किस दिन कौन सा वीडियो आएगा, वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग और एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री करेंगे। तो साइंस वाले पोर्शन पे हमारा पकड़ है, और साइंस इवन हम NCERT से भी कर रहे हैं, और NCERT से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर 9582062485 पे मैसेज कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच। बहुत कम फीस है, आप ग्रुप में देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।